व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिल्ली से मैं वापस आ गई थी, आए हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, बट आने के 1-2 दिन बाद मतलब मैं थकावट ही उतार रही थी अपनी, एंड देन मेरे पीरियड्स आ गए और मैं डेड हो गई। और आज फाइनली पहला दिन है कि मैं उठी हूँ बेड से और कुछ चीज़ें कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ, मुझे अपने नेल्स करवाने हैं और फिर इस व्लॉग को हम आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग कमू। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कमू भी रेडी है अपने ऑडिशंस रिकॉर्ड करने के लिए। आजकल कमू बहुत ऑडिशंस देने लग गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो कमू विल बी रिकॉर्डिंग हिज ऑडिशंस व्हाइल आई एम गॉन फॉर माय नेल्स। यस, तू घर में क्या ना थोड़ी शांति रहती है। ओके बाय। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं कि अब मैं फेक नेल्स करवाने छोड़ चुकी हूँ। दीज आर माई नेचुरल नेल्स गाइज। नेचुरल नेल्स जो है वो भी खराब नहीं हो रहे हैं इससे। कमल कर रहा है टाइम पास, बिकॉज मैं अभी तक निकली नहीं हूँ। जब मैं निकलूंगी तब कमू का काम शुरू होगा। ओके अब मैं बस कुछ भी बोल रही हूँ, तो अब चलते हैं जल्दी से और नेल्स करवा के आते हैं। ओके गाइस, नेल्स आर डन। ये रहे मेरे नेल्स। नीचे ऐसे व्हाइट कलर का पेंट रखा है और ऊपर रेड कलर के हार्ट्स हैं, और वो भी सारी फिंगर्स पे नहीं है, सिर्फ ये लास्ट की 3 फिंगर्स जो हैं इनके ऊपर हार्ट्स करवाए हैं, और बाकी ये दोनों प्लेन है, बिकॉज नहीं तो बहुत ज्यादा भरा भरा हो जाता है ऐसे, तो इसलिए इस तरीके से करवाए हैं। बहुत क्यूट लग रहा है मेरे को। अभी मैं जा रही हूँ घर जाके मेरे को आप लोगों को दिखाना है दिल्ली वाला सामान। 5-7 चीजें ही हैं, 1-2 चीजों की अनबॉक्सिंग करनी है, वो सब निपटाएंगे। काफी टाइम से अनबॉक्सिंग होनी रहती थी और मैंने सोचा था व्लॉग में ही खोलूंगी अब सीधा, और फिर मैं ठीक भी नहीं थी, तो अब घर जाके सबसे पहले वो वाला काम करते हैं। सो अभी मुझे 2-3 चीजें अनबॉक्स करनी है, और इसमें मुझे आपको दिखाना है वो दिल्ली से जो ये सामान, बस ये थोड़ा सा ही लेके आई हूँ, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई पूरा हॉल बनाने वाली हूँ मैं, दिल्ली हॉल, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 4-5 चीजें जो मुझे लगा मेरे काम की है वो मैंने ले लिया। तो सबसे पहले मैं ये सब चीजें, नहीं उठेगा, मेरी लेफ्ट बाजू में बहुत ज्यादा दर्द है। सो बहुत एड्स आ रहे थे इसके, एंड मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी ये चीज, और मुझे बड़ी सेंस बनती हुई लग रही थी इस प्रोडक्ट की, तो मैंने ले लिया। सो ये है गुड बग करके एक ब्रांड है, उसके ना इनके डेली प्रीबायोटिक्स के शॉट्स हैं। 14 ऐसे शॉट्स आए हैं, रोज का आपको 1 लेना है। सो जो रेजिडुअल पूप आपके कॉलन में रह सकता है, तो उसके लिए ये है, डिटॉक्स के लिए द गुड बग डेली प्रीबायोटिक। ये 14 शॉट्स है, सो यानी 2 वीक्स का कोर्स है। सो दिस आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। उसके बाद है कि ये डब्बा बहुत बड़ा, ये है बेनीज बोल से। आप लोगों को याद होगा, एक आधे ब्लॉग में आपने देखा होगा दैट मेरे बच्चे जो हैं उनको ये वाला खाना इनका बहुत ज्यादा पसंद है। तो वैसे तो हम इन लोगों को चिकन देते हैं, रोज हमारे यहाँ पे फ्रेश चिकन आता है, जैसे सब्सक्रिप्शन लग जाती है ना, वैसे लगवाया हुआ है हमने, तो वो हम देते हैं। बट अभी लास्ट कुछ टाइम से मैं देख रही थी कि बच्चे ना बहुत बोर सा हो रहे थे रोज चिकन खा खा के, तो बीच में खाना छोड़ने लग गए थे। तो मैंने सोचा यार ये ज्यादा मंगवा देते हैं। सो मैंने ना इस तरीके के 60 डेज का खाना मंगवाया है मैंने। तो ये बेसिकली आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे के ऐसे आपको बच्चों को दे देना है। तो किसी में चिकन एंड पम्पकिन होता है, चिकन एंड राइस, लैम्ब एंड फ्रेंच बीन्स, तो इस तरीके के पैकेट है। इसमें मैं थोड़ी सी पेडिग्री मिक्स करती हूँ और देती हूँ। मिष्टी तो लव्स इट, एटम ऑल्सो लव्स इट, बट मिष्टी इज लाइक वाओ, ठीक है, उसको तो बहुत ही खुशी से खाती है खाना। तो हमने बहुत सारे ऐसे पैकेट्स मंगवा लिए। एक बार देखना, ये बेनीज बोल करके एक ब्रांड है, इनके पास अच्छा खाना होता है, एंड इस खाने के अंदर ना कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं होते हैं। नाउ अब आप लोग बोलोगे कि 60 दिनों का खाना है, प्रेजर्वेटिव के बिना कैसे चलेगा, तो मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आया था। तो मैंने इनकी वेबसाइट पे पढ़ा था कि ये जो बाहर का ये रैपर है ना, ठीक है, ये पैकेट जो है ये वो मटेरियल है बेसिकली जिसमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को खाना जाता है स्पेस में। दिस इज व्हाट आई रेड ऑन देयर वेबसाइट, तो आई वाज कन्विंस्ड। उसके बाद वी हैव अनदर पैकेज, दिस आई डोंट नो इज फ्रॉम वेयर। ओके, सो दिस इज फ्रॉम क्ले एंड फेबल करके ब्रांड है, एंड अखिला जिसका ये ब्रांड है, शी इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी लिव्स इन हैदराबाद। उसने मुझे ये इयररिंग्स भेजे हैं। सेकेंड है ये, या डू चेक आउट हर पेज, ये हाथ से बनाए हुए हैं उसने। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। सो अनदर बॉक्स इज दिस। उसके बाद मैंने मंगवाया एक ये चॉपिंग बोर्ड, इस बार मैंने होम सेंटर से मंगवाया। एक तो दिखने में तो स्टाइलिश है ही, ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखो बड़ा डिफरेंस है, शेप भी बड़ी डिफरेंट है। इको फ्रेंडली नेचुरल बैम्बू वुड कंस्ट्रक्शन, एंटी बैक्टीरियल, 100% फूड ग्रेड।
तो इस बार मैंने ये वाला चॉपिंग बोर्ड मंगाया। ओके, उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ जो दिल्ली से मैं सामान लेके आई हूँ। बहुत कम चीजें हैं। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रिंग। ये आपने मेरे दिल्ली वाले लास्ट ब्लॉग देखा होगा दैट आई वाज एट कैरेट लेन एंड आई वाज ट्राइंग फ्यू रिंग्स। मैंने ये नहीं बताया था मैंने कौन सी ली फाइनली, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी। दिस इज व्हाट आई गॉट। सो दिस इज अ गोल्ड रिंग, ठीक है, पीछे से ये सब गोल्ड है और ऊपर ये डायमंड्स लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं। आई रियली वांटेड समथिंग जो जिसकी शाइन ना जाए, तो इसलिए उसके लिए फिर डायमंड्स ही चलते हैं। एंड समथिंग वेरी डेंटी, बहुत बारीक सा रोज पहनने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई गॉट। उसके बाद मैंने लिए ये फुटवेयर। कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका, तो इसलिए मैंने ये लिए। और ऐसा कुछ फुटवेयर मेरे पास है भी नहीं, मेरे पैरों पे अच्छे भी बहुत लगे ये, तो इसलिए मैंने एक पैर ये ले लिया। उसके बाद आई गॉट अ परफ्यूम, ये वाला। सो ये हमने ना जब हम एम ब्लॉक मार्केट में थे वहां पे मैंने और वृति ने ट्राई किया था और लिया नहीं था, और ऑब्वियसली टेस्ट वगैरह किया था बॉडी पे लगा के ना। जब घर आए वहां से उस रात को लेट तक, तब तक भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना बॉडी पे से। तो मैंने सोचा था कि यार वृति अपन जाके ले लेंगे, अच्छा परफ्यूम है। तो अगली बार जब हम पैसिफिक मॉल गए वहां से हम लोगों ने इसको ढूंढा और जाके लिया। तो एक ये है पिंक पेपर करके है, मार्क्स एंड स्पेंसर का। इसके अंदर है पिंक पेपर, जैस्मिन एंड वैनिला। सो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे इसका एंड इट स्टेड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, सो आई गॉट दिस। उसके बाद ये एक अफगानी सूट है, ये कॉलर वाला है यहाँ से, और यहाँ से ऐसे ये राउंड नहीं होता जो, ये राउंड है। और इसकी जो सलवार है ऊपर से तो इसके इलास्टिक है, और इसकी जो पोंछे जिसे बोलते हैं वो ऐसे बने हुए हैं अफगानी स्टाइल में। सो ये एक मैंने लिया अफगानी सूट, प्रिंट बहुत अच्छा लगा, कलर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद मैंने एक कोट सेट लिया। कोट सेट लेकिन मैंने कोट सेट की तरह के लिए नहीं लिया, मैंने इसे एज अ नाइट सूट लिया है बिकॉज कॉटन मिली भाई मुझे, 100% कॉटन मिला। और मुझे लगा कि ये बाहर पहनूंगी या नहीं पहनूंगी पता नहीं एक आधी बार, बट नाइट सूट की तरह मैंने इसे लिया। बहुत ही सुंदर टमेटो रेड होता है ना जो, उस कलर में बहुत प्यारा मुझे लगा कलर इसका। ये इसकी शर्ट है और ये इसके साथ इसके पैंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने गोल्ड की एक और चीज ली। ये ली नहीं, ये मुझे कमल की मम्मी ने गिफ्ट की है। ये हैं इयररिंग्स। ये एक्चुअली हम वहाँ पे गोल्ड मोस्टली जो ले रहे थे ना, कुछ रिश्तेदारों के लिए ले रहे थे, एंड ये मैं किसी के लिए पसंद कर रही थी इयररिंग्स, है ना। और मम्मी ने बोला कि तू पहन के एक बार दिखा कैसे लग रहे हैं। तो जब मैंने पहने मुझ पे इतने अच्छे लगे, मैंने कहा यार मम्मी मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पे ऐसे हैंगिंग वाले इतने सुंदर लगेंगे। तो मम्मी कह रहे तू ले ले अपने लिए। फिर मैंने ले लिए, फिर उन्होंने ही पेमेंट कर दी। तो शी गिफ्टेड मी दीज। इंडियन कपड़ों के साथ तो बहुत ही सुंदर लगेंगे, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद एक मैंने ली ये वाली चेन, आप देख रहे हो, ये ली बिकॉज कमल और मेरे को किसी ने बोला था कि हमें चांदी पहननी चाहिए, तो हम लोगों ने चांदी पहननी थी, तो इसलिए एक ये मेरे लिए, और मुझे गले में नहीं पहननी थी तो उन्होंने बोला था कि आप कहीं पे भी पहन सकते हो, तो इसलिए मैंने इसे हाथ पे पहन लिया। एंड कम्मू की चेन तो बहुत ही सुंदर है जी, कम्मू जची बहुत है ना तेरे पे। ये है कम्मू की, ये भी एक्चुअली मम्मी और ने गिफ्ट की है, ये वाली चेन भी, ये भी, और ये जो मैंने आपको दिखाया ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, एक और चीज मैंने खरीदी, बिल्कुल प्रेस नहीं हो रखी है, सॉरी, मैंने ऐसी बैग में घुसाई हुई थी ये भी मैंने ऐसे घर पहनने के लिए लिया। ये भी हमने एम ब्लॉक वाली मार्केट से लिया, तो ये मुझे लगा कि एक दो बार मैं आराम से बाहर पहन सकती हूँ और फिर उसके बाद घर में पहन सकती हूँ। चलो अभी जाते हैं और थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और मेकअप उतारते हैं। मेरी स्किन देख रहे हो आप कितनी अच्छी हो गई पहले से। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन सो मच, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, मतलब चाहे वो स्किन केयर के थ्रू हो या फिर वो चाहे मेरा कोलाजन हो, यू नो, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन अ लॉट एंड इट्स शोइंग। मेरे नाइट सूट से एकदम मैच कर रहे हैं मेरे नेल्स। हाँ, बाय द वे आई गॉट माई प्रेंजर बैक गाइस। इंडल्जू का है ये प्रेंजर, यू गाइस नो, जो लोग देखते आ रहे हैं वीडियोस हमेशा से उनको पता है आई लव 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 दिस वन, सो आई गॉट दिस। सारा मेकअप मेरा मेल्ट हो गया है इतनी जल्दी, एंड अब मैंने अपनी ना जो स्किन केयर रूटीन है वो भी फिक्स कर लिया है, बिकॉज बीच में ना मैं बहुत सारी चीजें न्यू ट्राई करने लगी थी। अब मैंने सोचा कि आई हैव टू स्टिक टू वन। बहुत सेट आ गई है मुझे ये वाली रूटीन जो मैं यूज कर रही हूँ। सो सबसे पहले फेस वॉश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये भी इंडल्जियो का, ये ब्रेंजर के साथ मैंने ये मंगवाया था। दिस इज देयर सेरा क्लेंस एक्टिव, ये एक फोमिंग फेस वॉश है, 2-3 पंप्स लेती हूँ मैं, बहुत ही जेंटल फेस वॉश है ये, और इसके बाद स्किन इतनी स्मूथ फील होती है। सो या दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज। स्किन इस वक्त ना मुझे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रही है। उसके बाद आई यूज देयर मॉइस्चराइजर, दिस इज देयर सेरा मॉइस्ट, अगेन फ्रॉम इंडल्जियो एसेंशियल्स, बहुत ही लाइट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है ये। सो आई टेक 2 पंप्स ऑफ दिस एंड देन लास्ट में अगर मैं रात को ये वाला रूटीन फॉलो कर रही हूँ तो देन दिस इज माई लास्ट प्रोडक्ट विच इज दिस। बट अगर मैं दिन में यूज कर रही हूँ तो इसके बाद मैं सनस्क्रीन भी लगाती हूँ।
So this is vitamin A Pro Retinol. This I feel is the safest प्रोडक्ट। अगर आपकी रेटिनॉल की जर्नी अभी आप नए हो उसमें और आप शुरू कर रहे हो जर्नी को, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर रेटिनॉल जर्नी। व्हाई? बिकॉज दिस इज रेटिनॉल एस्टर, जो कि सबसे ज्यादा माइल्ड होता है। सो अगेन 2 pumps ऑफ दिस। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपको भी डर लग रहा है तो दिस इज द प्रोडक्ट टू स्टार्ट योर रेटिनॉल जर्नी। डोंट यूज इट ओनली इफ यू आर प्रेग्नेंट अनलेस योर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड्स इट। अगर वो रिकमेंड कर दे फिर तो यू कैन यूज दिस। अच्छा, ऑल्सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रेटिनॉल इज दैट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, जो भी इंडियन ब्रांड्स होते हैं ना, उनका अगर आप रेटिनॉल देखोगे ना तो वो नॉर्मल जो ग्लास बॉटल्स होती हैं या फिर जार्स होते हैं उसके अंदर अपना रेटिनॉल सेल कर रहे हैं। बट ये जो है ना इनकी, ये इसके अंदर देखो पंप वाला सिस्टम है। सो दिस इज एयरलेस बॉटल। तो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज आई एक्चुअली हैपन टू स्पीक टू सुप्रिया हु इज द फाउंडर ऑफ दिस ब्रांड। तो सुप्रिया ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताई कि अगर आप एक्टिव्स जो होते हैं वो अगर आप नॉर्मल ग्लास बॉटल वगैरह में डालो जो एयरलेस नहीं होती है, राइट, ऊपर से ढक्कन हटाए एंड द प्रोडक्ट इनसाइड इज लाइक ओपन, राइट, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट द प्रोडक्ट मे गेट रैंसिड एंड लूज देयर इफेक्टिवनेस। So that's what I liked about this. And वैसे भी Indulge Essential मैंने देखा is very very particular about their packing. So now this is the routine that I'm very happy with. I'm not going to change my routine a lot because बीच में ना बहुत सारे products स्किन केयर के मेरे पास थे and I was just finishing all of them and I realized कि नहीं यार, मुझे अपने face के लिए एटलीस्ट ना एक प्रॉपर एक फिक्स्ड रूटीन चाहिए। सो दीज आर द 3 products that I've started using. मैं वैसे सारे प्रोडक्ट्स के नीचे लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। आई विल ट्राई, अगर मेरा कोई कूपन कोड मुझे मिल जाता है सुप्रिया से बात करके, अगर मेरा कोई कूपन कोड वो मुझे दे सकते हैं तो मैं वो भी आपको दे दूंगी। नाउ वी डन। आई विल नाउ सी यू गाइज टुमारो, ठीक है? आई एम गेटिंग डन विद माई डे टू डे। और अब रात होने वाली है, शाम हो गई है। सो या ठीक है, चलो बाय। गर्मी बहुत है, इतना अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो रखा है इस वक्त के। सुबह अभी जब घर के सारे काम वाम चल रहे थे तब मैं शूट नहीं कर रही थी, तब ऐसे हो रहा था कि फिर से कल शाम की तरह, मतलब काले बादल थे, इतनी तेज बारिश थी, ऐसे लग रहा था आज तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी कुछ भी। अभी इस वक्त पे इतनी ज्यादा गर्मी है कि मैं क्या बताऊं। एनीवे, हाँ, तो हम कल वाले व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस व्लॉग में मैंने सोचा कि आप लोगों को हेल्थ अपडेट भी दे दिया जाए। आई नो मेरे हेल्थ अपडेट से सब लोग कनेक्ट नहीं करते होंगे, उन लोगों को लगता होगा हाँ ठीक है ना, तेरी तबियत खराब है, ठीक है, इट्स ओके। बट यू नो पीपल हु आर गोइंग थ्रू सिमिलर कंडीशन लाइक मी, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स इन द यूट्रस, वो लोग शायद मुझसे कनेक्ट करते हैं और उनको शायद थोड़ी सी हिम्मत मिलती हो दैट वी आर इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट। नाउ आई हैव आल्सो गॉटन वेरी यूज्ड टू विद अपडेटिंग यू गाइज। शायद अपडेट से ज्यादा शायद मुझे लगता है मेरा दिल बड़ा हल्का फील होता है जब मैं आप लोगों से इस बारे में डिस्कशन करती हूँ। पहली बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि लास्ट मंथ जब मुझे पीरियड्स आए तो रुके ही नहीं यार, मतलब 1.25 महीना मुझे पीरियड्स आते रहे। 1.25 महीना लिटरली आई वाज ऑन पीरियड्स। जो मेरे पेनफुल पीरियड्स होते हैं ना, ये वो पीरियड्स नहीं थे। 7-8 दिन तो मुझे नॉर्मली लग ही जाते हैं ठीक होने में पीरियड्स से। तो 7-8 दिन के बाद भी जब मैं ठीक नहीं हुई ना तो मुझे ऐसे लगा अच्छा इट्स ओके, आज इस बार थोड़े से लंबे चल रहे हैं मेरे पीरियड्स, बट थैंकफुली मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मेरे लिए इतनी अजीब चीज हो गई थी, मैं बार बार कमल को बोल रही थी कमल मुझे पेन क्यों नहीं हो रहा है यार, आई एम सो हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि मुझे पेन नहीं हो रहा है। उस खुशी खुशी में मैं ये भूल गई कि ज्योति बहुत दिनों से तुम्हें पीरियड्स आ रखे हैं। ये मुझे कब रियलाइज हुआ, जब 20 दिन निकल गए। सो उन 20 दिनों के दौरान भी ना, मतलब ऐसे हो रहा था कि कभी कभी किसी दिन मुझे ऐसा लगता था अच्छा अब मेरे पीरियड्स खत्म हो गए हैं, दे आर ओवर, और फिर थोड़ी सी स्पॉटिंग हो जाती थी और फिर ऐसे लगता था कि एक सेकेंड, एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट गेट बिजी विद समथिंग। एंड आई थिंक ओवरऑल ना मैं बस बहुत खुश थी कि ओके फाइन मुझे पीरियड्स आ रहे हैं बट मुझे दर्द नहीं हो रहा, बिकॉज यू गाइज नो हाउ मच पेन आई गो थ्रू बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस एंड ऑल ऑफ दैट। तो कुछ 15-20 दिन जब निकल गए ना तब आई स्पोक टू माई डॉक्टर, आई कॉल्ड हर, आई सेड कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो शी सेड एडिनोमायोसिस की वजह से कभी कभी ऐसा कुछ केसेस में होता है, तो इट्स ओके थोड़े दिन और देख फिर मेरे पास आ जा। एंड मैंने 10 दिन और देखा, भाई मेरे पीरियड्स ही नहीं रुक रहे। तो जब 1 महीने से ऊपर हो गया फाइनली आई वेंट टू द डॉक्टर एंड शी सेड कि एडिनोमायोसिस में ऐसे ऐसे होता है कई केसेस में, इट्स ओके बट इससे हीमोग्लोबिन तेरा ड्रॉप हो सकता है, तो इसलिए विल हैव टू स्टॉप द पीरियड। तो शी गेव मी 2 तरीके की दवाई। फर्स्ट दवाई वॉज फॉर 5 दिन विच वॉज नॉट हार्मोनल मेडिसिन। तो 5 दिन का ये कोर्स कर,
अगर 5 दिन के बाद भी तेरे पीरियड्स नहीं रुकते हैं देन यू विल हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो कि हार्मोनल दवाइयाँ होंगी एंड वो 21 दिन का कोर्स होगा। और अगर तेरे पीरियड्स 21 दिन के दौरान रुक भी जाते हैं तब भी तुझे ये 21 दिन का कोर्स पूरा करना है और इससे वेट गेन भी होगा, मूड स्विंग्स भी होंगे, सब कुछ होंगे, तो मेंटली प्रिपेयर रही हो। एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि हे भगवान 5 दिन में रोक दियो मुझे और वेट गेन मेरा पता है दिन के हिसाब से वेट गेन हो रहा है। बहुत लोग बड़ी आसानी से नीचे कमेंट्स में लिख देते हैं कि मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो, मोटी हो गई हो। आई नो आई हैव गेन्ड वेट एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई विल स्टिल गेन वेट। एम आई एक्सरसाइजिंग? यस, आई एम एक्सरसाइजिंग। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट शोइंग इट इन द वीडियो इट डजंट मीन आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग। हाँ, सो बैक टू द स्टोरी। तो मैंने पहले 5 दिन की दवाई ली, मेरे पीरियड्स नहीं रुके एंड देन मैंने 21 दिन की दवाई शुरू करी जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। एंड वही हुआ, वो 21 दिन मेरे ऐसे थे सच्ची में, मेरे को इतने मूड स्विंग्स हो रहे थे, इतना कुछ हो रहा था। वेट गेन तो मेरा ऐसे हुआ है ना, मतलब आपको पता है मैं शॉपिंग करना कितना अवॉइड करती हूँ, बट नाउ आई एम अगेन हैविंग टू डू शॉपिंग। व्हाई? बिकॉज बीच में जब मैंने वेट लूज कर लिया था आई स्टार्टेड बाइंग एवरीथिंग जो M साइज का था। नाउ आई एम बैक टू L अगेन इन जस्ट 20 डेज। अभी ये मेरे M साइज की ड्रेस पहनी है और ये मुझे नीचे से इतनी फंसी हुई है कि ये मैंने सिर्फ इसलिए पहन ली है क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक दिखने वाली हूँ मैं, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू वेयर दिस ड्रेस at this point. So I'm again having to do some shopping ताकि मेरे पास कुछ कपड़े हो पहनने वाले। एंड so anyway, किस दिन की पीरियड्स अट्टू में भी आज तो 21 दिन की दवाई शुरू करी एंड वही 21 दिन के दौरान मैं दिल्ली भी गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि तू अपना आराम से ट्रैवल कर, कोई चक्कर नहीं है, दवाई लेती रहे, बस अपना कोर्स पूरा करती रहे, साथ साथ मेरे मल्टीविटामिन भी चल रहे हैं, विटामिन D भी चल रहा है, बहुत चीजें चल रही है मेरी। तो वो सब करके, वो सब जब मेरा चल रहा था मैंने दिल्ली निपटा लिया अपना। देन शी टोल्ड मी कि जब तेरे 21 दिन खत्म हो जाएंगे दवाई रोक दियो और उसके 4-5 दिन बाद तेरे को पीरियड्स आ जाएंगे। और वही हुआ कि मैंने दिल्ली से आके दवाई रोक दी। उसके बाद 3-4 दिन बाद मुझे पीरियड्स आए। नाउ आई थिंक मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि मैं पीरियड से अभी ठीक हुई हूँ। एक्चुअली मैं पीरियड से ठीक नहीं हुई हूँ, आई एम ऑन माई जैसे लास्ट वाले डे होता है ना, जैसे एक आधा दिन स्पॉटिंग वगैरह वाला, मैं उसमें हूँ आज। आई वॉज होपिंग कि आज मेरी स्पॉटिंग भी बंद हो गई होगी, बट नो। सो आई एम जस्ट नाउ स्कैर्ड कि ऐसा ना हो कि आई एम अगेन हैविंग टू गो थ्रू वही सेम कि मेरे पीरियड्स बंद नहीं हो रहे हैं। बिकॉज अभी तक कायदे से देखा जाए तो मेरे पीरियड्स बंद हो जाने चाहिए थे, बट नहीं हुए हैं। सो टुमारो नाउ आई हैव टू गो टू द डॉक्टर और देन लेट्स सी व्हाट शी सेज। व्हाट आई डोंट नो यार। मतलब कल मैं जिम में अपनी एक नेबर है हमारी, बट वो हमारी फ्रेंड भी है, कमल का एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ है। एंड आई मेट हर इन द जिम एंड शी टोल्ड मी कि ज्योति यार मेरे को एंडोमेट्रियोसिस हो गया है। एंड मैं घर आके रोई हूँ, पता है, मतलब मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे को ऐसे लगा कि फक नाउ आई नो व्हाट शी विल गो थ्रू। अब मैं किसी का भी एंडोमेट्रियोसिस भी सुनती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि यार नाउ आई नो व्हाट शी विल गो थ्रू। सो आई स्टार्टेड टेलिंग हर कि यार ये गलतियां मुझसे हुई हैं, ये तुम गलतियां मत करना, ऐसे करना वैसे करना, कोई भी चीज़ हो मुझे कॉल करना, मैसेज करना एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब बात चल रही थी। सो ना मैं मतलब अभी मुझे ना ऐसे दिल से इतना बुरा लगता है ना, जिसका भी मुझे पता चलता है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस या डिनोमियोसिस या कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई है। सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसका कोई हल नहीं है। मेरे साथ अब इस लेवल पे आके एक चीज़ अच्छी हो गई है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने फिगर आउट कर ली है कौन सी मुझे सूट नहीं कर रही है। सो आप लोगों को पता है ना, मुझे 2 तरीके की पेन्स होती थी। एक पेन होती थी पीरियड्स के दौरान, राइट, तो वो तो अभी भी होती है, एक आधी बार नहीं हुई तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट एक होती थी मुझे एंडोमेट्रियोसिस वाली पेन जो कभी भी हो जाती थी, राइट, उसके लिए मुझे पीरियड्स आने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो मुझे कभी भी हो जाती थी। वो होती थी इन्फ्लेमेशन से, जब भी मेरे अंदर मैंने कोई ऐसा खाना खा लिया या कुछ भी जिससे इन्फ्लेमेशन हो गई। नाउ एक्चुअली बताऊँ, मुझे लास्ट एंडोमेट्रियोसिस वाली पेन कब हुई थी? फरवरी में, जब मैं हैदराबाद थी। सिंगापुर गए थे, उसके बाद हैदराबाद में गई थी एक शादी अटेंड करने के लिए। आई रिमेंबर उस दिन से, फरवरी से अब सितंबर खत्म होने को आया, मुझे एंडोमेट्रियोसिस वाली जो विदाउट पीरियड्स जो पेन होती थी ना, वो मुझे हुए इतने महीने हो गए। बिकॉज ऑब्वियसली लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर कर ली है मैंने, एक्सरसाइज करती हूँ, मल्टीविटामिन हो, प्रोटीन हो, हर चीज़ें मैं कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने फिगर आउट कर ली हैं कि मुझे किस से प्रॉब्लम होती है। सो हाँ, तो उस वजह से काफ़ी चीज़ें मेरी बेटर हो गई हैं, बट यू नो ये चीज़ तोड़ती बहुत है आपको। नाउ टुमारो आई विल गेट टू नो कि अभी नेक्स्ट
प्रोसेस क्या होने वाला है भाई, अभी मेरे पीरियड्स रुक रहे हैं या इस बार भी आप आए हैं और आप जाएंगे नहीं टाइप्स वाले पीरियड्स हैं. सो लेट्स सी. एनीवे, सो या दिस इज द हेल्थ अपडेट दैट आई वांटेड टू गिव. नाउ लेट मी जस्ट ओपन अनदर कपल ऑफ पैकेजेस जो मैंने मंगवाए हैं. एक्चुअली मैंने शॉपिंग वापस से करनी शुरू कर दी है क्योंकि अब मुझे अपने पुराने कोई भी कपड़े नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से तो क्योंकि मैं बस्ती हूँ तो मेरे को यहाँ से तो सारे ही कपड़े फंस जाते हैं. सारी ब्रास मुझे टाइट हो गई है. सारी शॉपिंग जो मैंने करी थी और ये सोचा था कि अब मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, मैंने कर ली है. 1 साल शॉपिंग नहीं करूंगी टाइप्स, वो सब कुछ फिर से वैसे हो गया. तो थोड़ी बहुत चीजें खरीदनी शुरू कर दी है. बाकी ओवरऑल वेट तो बढ़ ही रहा है, पेट इतना बाहर निकलता जा रहा है, अलग सा ही निकल रहा है. मतलब जैसे प्रेग्नेंट नहीं होते आप. एक्चुअली इस वक्त देखा जाए तो जितना एक 4 मंथ्स या 5 मंथ्स प्रेग्नेंट इंसान होता है, मैं उतनी लग रही हूँ. एंड आई एम नॉट प्रेग्नेंट. मैंने गोवा वाले व्लॉग में बोला था कि मुझे ब्लोटिंग हो रही है, बाद में बताऊंगी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है. उस पर कुछ लोगों ने लिखा था कि आई फील यू आर प्रेग्नेंट. ऐसा कुछ नहीं है. जिस दिन मैं प्रेग्नेंट होंगी उस दिन मैं बता दूंगी, बट अभी दूर दूर तक कोई हिसाब किताब लग नहीं रहा है मेरी प्रेगनेंसी का. तो व्हेन आई से ब्लोटिंग हो रही है, व्हेन आई से मेरा पेट बाहर निकल रहा है, मेरा पेट ही बाहर निकल रहा है. आई एम नॉट प्रेग्नेंट. ओके, सो ये 2 पैकेजेस अभी तक मेरे पास हैं अमेजोन के. एक पैकेज है जो मैंने एक इंस्टाग्राम ऐड जो होती है वहाँ से देख के, वो ऐड आई थी, मैंने मंगा ली जिम के लिए. मुझे लगा कि ये टी शर्ट्स काम आएंगी, बड़े अच्छे रेट में मिल रही थी. पहले मैं सोची थी एक नॉर्मल एक जैसे बैठ के सिट डाउन हॉल बनाते हैं ना, वो बना लूँ, बट आई डोंट नो उसकी बारी कब आएगी कब नहीं आएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम खोलते हैं ये लव DKY करके एक ब्रांड है. इन पे ना आई थिंक ऑफर ये चल रहा था बाय 5 फॉर द प्राइस ऑफ 4. लाइक अगर आप 5 कार्ट में ऐड करोगे तो आपको 4 के पैसे देने होंगे, कुछ ऐसा था. या फिर 6 ऐड करोगे तो 5. तो फर्स्ट है टी शर्ट. ये दिस इज द फर्स्ट टी शर्ट. इसके ऊपर लिखा है एटसेट्रा ETC और नीचे लिखा है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी. एक्चुअली सही बात है, मेरा भी केस, अब मेरा भी यही चल रहा है केस आजकल, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी. ठीक है, सो फर्स्ट टी शर्ट इज दिस. उसके बाद बड़ा क्यूट सा कलर है, ये डिफरेंट सा कलर है, और इसके ऊपर लिखा है ओवर इट. एक मैंने ली ये टी शर्ट, इसके ऊपर लिखा है ब्रो. काफ़ी बड़ी टी शर्ट्स हैं यार, बट इट्स ओके बिकॉज वापस से फिर 20 दिन बाद मेरे को लगेगा अरे अब ये भी टाइट हो गई हैं, तो फिर मेरे को नहीं चाहिए था वो चीज़, तो इसलिए मैंने काफ़ी ओवर साइज टी शर्ट ले ली है. दिस इज द नेक्स्ट. ये बहुत ही बढ़िया कलर है, ये मुझ पे सूट भी बहुत करता है. दिस इज द नेक्स्ट वन. इसके ऊपर लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डेम. ओके, ये कोई होगी बाहर किसी कंट्री में. सो कलर बहुत प्यारा है, रॉयल ब्लू. सो एक ये ली है, सबके लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगी. उसके बाद एक मैंने ली ब्लैक, ये रही, इस पे लिखा है स्क्रीमिंग इंटरनली. उसके बाद एक और ब्लू में ली है, दिस इज द वन. इस पे लिखा है गुड वाइब्स. सो ये मैंने 6 टी शर्ट्स लिए हैं. आई थिंक 6 अगर लिए ना तो 6 पे 5 वाला ही सिस्टम होगा, पे फॉर 5 गेट 6. बिकॉज अदरवाइज आई वुडंट हैव बॉट 1 एक्स्ट्रा टी शर्ट. पक्का 5 के प्राइस पे 6 होंगी. ठीक है, तो ये मैंने ली है लव DKY से. फैब्रिक की अगर मैं बोलूँ ना तो फैब्रिक हाथ में लेने से सही में H&M से तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई. बहुत बढ़िया फैब्रिक लग रहा है स्पेशली फॉर दिस प्राइस. तो अगर आपको भी जिम के लिए या रेगुलर वेयर, कॉलेज के लिए, कहीं के लिए अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो इस ब्रांड को आप कंसिडर कर सकते हो. उसके बाद खोलते हैं Amazon से. मेरे पास ये 2 पैकेज पड़े हैं. आई थिंक मैंने काफ्तान्स मंगवाए थे क्योंकि आपको पता है मेरे जो बेस्ट नाइट सूट्स हैं राइट, H&M वाले, वो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहे. H&M पे भी दोबारा नहीं आ रहे हैं. अगर आप सारे व्लॉग्स मेरे देखते हो तो आपको इस डिस्कशन के बारे में पता होगा. तो फिर मैंने रियलाइज किया कि यार मैं छोड़ो, नहीं ढूंढती हूँ और नाइट सूट्स मैं ना काफ्तान्स खरीद लेती हूँ. बिकॉज आपको पता होगा 2 साल पहले तक मैं काफ्तान्स बहुत पहनती थी. एंड देन आई रियलाइज्ड वन डे कि मैं काफ्तान्स क्यों नहीं ले रही हूँ, छोड़ो ना नाइट सूट्स को. तो मैंने काफ्तान्स ले लिए, बहुत सस्ते मिल रहे थे अमेजोन पे कॉटन के. सो दिस इज द फर्स्ट. ये टाई एंड डाई इफेक्ट वाला है, बहुत डिफरेंट सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है. ये एंकल लेंथ है, ये फुल लेंथ नहीं है. तो दिस इज द वन. एक मैंने लिया है ये कलर में. अगेन दिस इज ऑल्सो टाई एंड डाई, सेम है. आई थिंक ब्रांड भी सेम है बट कलर डिफरेंट है. सो दिस इज अनियन पिंक कलर होता है ना, वो वाला कलर है. बहुत सुंदर है ये भी. आई थिंक आई विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दीज. उसके बाद ये दिस इज ग्रीन, ब्लू, काफ़ी सारे कलर्स हैं इसमें. ऊपर से प्लेन है बट अगर आप नीचे देखोगे तो बहुत सारे कलर्स हैं. तो एक मैंने लिया है ये, 100% कॉटन है ये, बहुत बढ़िया कंफर्टेबल कपड़ा लग रहा है मुझे. अच्छा, एक मैंने लिया है पैंट सेट, ये ब्राउन से कलर का शर्ट है और नीचे इसके साथ मैचिंग पैंट्स है. सो एक मैंने लिया है ये.
प्लेन है एकदम। इसको मैं थोड़ा अच्छे से पेयर कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ दुपट्टे ऐसे पड़े हैं जो मैं यूज़ करना चाहती हूँ। एक मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है, वो इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। काफ़ी कंट्रास्ट है इससे, बट अच्छा आएगा। वुड यू लाइक टू सी व्हाट एटम इज डूइंग? अट्टू बाबा, अट्टू बाबा। यार ये इतना ज़्यादा वो है ना, पता है आपको, एटम ना इतना मूडी है, बिल्कुल बात नहीं सुनता। लेट मी नो अगर आप लोगों में से किसी के पास पग्स हैं तो क्या ये लोग इतने ही मूडी होते हैं या हमारे वाला ज्यादा हाई नोज वाला है? मतलब आवाज नहीं सुनता, इसको कितना भी बुला लो, कितना भी बुला लो, जब तक आप इसे ट्रीट देने के लिए नहीं बुलाओगे ही विल नॉट लिसन टू यू। तंग करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है रात को, एंड सारा दिन सोता रहता है, जैसे वो न्यू बॉर्न बेबीज नहीं होते हैं वैसे करता है। अच्छा बाय द वे, मेरी पियर्सिंग का भी मुझे आपको अपडेट देना था। कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कमेंट्स में कि पियर्सिंग का बताओ, दर्द हुई क्या या कुछ। उस टाइम पे तो देखो एक जैसे प्रिक सी होती है ना, बस एक नीडल जैसा, उतना ही दर्द होता है। उसके बाद डेफिनेटली इट वॉज पेनफुल, क्योंकि हील होने में टाइम लगता है। तो अगर अभी तक पकना होता तो पक चुका होता, बट नहीं पका है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा बाय द वे, मेरे को एक और पियर्सिंग करवानी है अब, वो मैं करवाऊंगी इसके ऊपर, या तो यहाँ करवाऊंगी या फिर यहाँ पे करवाऊंगी। प्लीज मुझे बताओ कि यहाँ पे सही रहेगा करवाना या यहाँ पे सही रहेगा करवाना, ठीक है? तो मैं दोनों में से कोई एक जगह पे करवाना चाहती हूँ। अभी मैं ये जो सारी टी शर्ट्स है ना, ये भी धुलने डाल रही हूँ। आई डोंट थिंक ये कलर छोड़ेंगी बिल्कुल भी, सो सारी इकट्ठी डाल देती हूँ। कल से फिर मैं इन्हें पहन लूँगी। क्विक वॉश पे लगा दिया बिकॉज ऑब्वियसली क्लीन ही है, बस थोड़ा सा ये होता है कि नया ना बॉडी पे पहनने से पहले, वैसे तो मैंने ट्राई ऑन के लिए पहन लिया, बट स्टिल एक बार प्रॉपरली पहनने से पहले ना मुझे अब धोने की आदत है, तो या क्विक वॉश कर लेते हैं इसको। हमारे स्टोर रूम की हालत आप देख लो, कपड़े ही धुलते रहते हैं रोज़ और स्टैंड पे सूखते रहते हैं। बाहर बारिश रहती है ऐसी, इतनी मुश्किल होती है कपड़े धुलने में ना। ये देखो इस वक्त बारिश। एनीवे, दिस इज सच अ टास्क इन मानसून्स। साइड बदलते रहो, ये करते रहो, इधर से उठा के उधर डालो, फिर इधर नए डालो, यही चलता रहता मेरे घर में। बाय द वे, आज से मैंने अपने ये जो शॉर्ट्स मंगवाए थे वो भी लेने शुरू कर दिए। सो आज मैंने पहला लिया है। इट टेस्टेड वेरी नेचुरल, जीरा, फेनुग्रीक सीड्स और ये सब चीज़ें थी इसमें। सो लेट्स सी 14 डेज के शॉर्ट्स लेने के बाद हाउ आई फील, आई लेट यू नो। अच्छा देखो, ये वाला दुपट्टा मेरे दिमाग में आया था जब मैंने इसे ओपन किया था। आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस, बाकी पहन के देखूंगी, बट मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इसका जो ये बॉर्डर है ना, वो शायद मुझे ऐसे लग रहा था ब्राउन कलर का है, बट अभी मैंने ये दुपट्टा निकाला है अंदर से तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऑरेंज है ये। बट आई थिंक स्टिल इट विल लुक गुड, क्योंकि ये काफ़ी ऐसे प्लेन सा सूट है, उसके साथ ये कलर्स ऐड करके अच्छा लगेगा शायद ही, और काम भी आ जाएगा दुपट्टा। ये आई थिंक मुझे गिफ्ट किया था मानस भाई ने जब हम अमृतसर गए थे, वहाँ से ख़रीदा था। अच्छा बाय द वे, आई वांटेड टू शो यू दिस ज्वेलरी ऑल्सो। काफ़ी दिन पहले आई थी मेरे पास, इसके साथ का एक लॉकेट में पहन भी रही थी, लास्ट 3-4 व्लॉग्स में मैंने वही पहना हुआ है। दिस ब्रांड इज़ कॉल्ड नारी ज्वेल्स, और काफ़ी सुंदर सुंदर पीसेज हैं। ये एक पेंडेंट है, एक पेंडेंट मैंने पहन लिया, एक ये ईयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट, ये बहुत सुंदर ईयररिंग्स हैं। देन अनदर पेयर ऑफ ईयररिंग्स, ये भी बहुत प्यारा है, हार्ट शेप का, वेरी डिफरेंट दिस इज। देन दीज 2 ब्रेसलेट्स, सो ये भी मैं बारी बारी पहनूंगी। आई वाज जस्ट गोइंग टू कीप देम इन दिस पाउच, तो मुझे दिमाग में आया कि मैंने व्लॉग में दिखाई नहीं है ये ज्वेलरी। अभी ये ऐसे सोएगा घोड़े बेच के, और रात को पूरी रात हमें तंग करेगा, और ये बेड पे आराम से चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी को भाव 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 करता रहता सारी रात कि मुझे बेड पे ले लो। लाड शुरू हो जाते हैं इसके। इसके बिना मेरे कपड़े कभी नहीं धुलते हैं। लास्ट आई थिंक 10 सालों से शायद मैं इसको डाल रही होंगी, मतलब मेरी मम्मी भी यूज़ करते थे, और अब मैं भी यूज़ करती हूँ बहुत सालों से। ये अगर कपड़ों में ना डाला हो तो ऐसे लगता है कि कपड़े धुले ही नहीं है। डे हैज़ कम टू एन एंड। घर के थोड़े काम निपटाने थे, और हमारे यहाँ पे ना बिल्डिंग में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट टाइप की, अनाउंसमेंट नहीं मतलब ऐसे ऐप पे, ऐसे हमारी बिल्डिंग की एक ऐप है, उस पर लिखा आया था कि कुछ डोनेशन अगर आपको करना है तो इस फलाने दिन पे आप डोनेशन का सामान निकाल के रखना है, आप दे सकते हो। तो वो भी निकालना था कुछ चीज़ें हमने डिसाइड की थी, मतलब मैं निकाल के रखूँगी, कुछ चीज़ें कमल निकालेगा जो उसको लगता है कि उसको नहीं चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सामान निकालना था, वो भी निकाल लिया। कपड़ों वपड़ों का काम करना था, पलटने थे, वो सब कर लिया। 1-2 चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी थी। घर के ना BTS के काम मतलब बहुत सारे चलते रहते हैं। घर मैनेज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, एंड स्पेशली अगर आपको वो वाली बीमारी हो के साफ ही चाहिए घर,
और हर एक चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। मेजॉरिटी ऑफ माई टाइम, बहुत सारा वक्त दिन का मेरा घर मैनेज करने में निकल जाता है। एंड स्पेशली क्योंकि घर में ना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है। रुको, मैं साथ साथ जो करने आई हूँ वो कर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि साथ में ना घर में स्टोरेज उतनी ज़्यादा नहीं है, तो बड़ा, एंड ऊपर से फिर काम ऐसा है कि चीज़ें नई आती रहती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चीज़ें ऐड होती जाती हैं और कम नहीं होती हैं उतनी। अब जैसे अब मैंने न्यू काफ्तान मंगाए, तो मुझे आइडियली क्या करना चाहिए कि मुझे 2-3 ऐसे नाइट सूट्स बाहर निकाल देने चाहिए जो मुझे लगता है कि नहीं यार मैं नहीं पहनती हूँ, मेरा हाथ नहीं जाता है, या टाइट हो गए हैं, या बड़ी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब हो चुकी है धुल धुल के। बट पता नहीं, मेरा मन सा नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है मैं पहन लूंगी, तो वो बढ़ता जाता है, सामान बढ़ता जाता है। आई हैव टू रियली चेंज दिस हैबिट कि अगर मैं 4 चीज़ें न्यू ऐड हुई है ना, तो एटलीस्ट 2 कोई पुरानी निकालती हूँ। मैं बहुत निकालती हूँ, रीना को मैं बहुत चीज़ें देती हूँ, सूट साट देती रहती हूँ, बट स्टिल जितना ज़्यादा आता है सामान उतना ज़्यादा फिर भी नहीं निकलता। तो घर मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है भाई। हमारी मम्मियों ने सारी उम्र की है, वो लोग तो कुकिंग और ये सब भी करते थे, एटलीस्ट हमारी कुकिंग जैसे बेसिक काम और ये सब हो जाते हैं। मेरे कॉटन पैड्स दूसरे बाथरूम में पड़े हैं। मैं ना दिन एंड होने तक मैं थक जाती हूँ सही में। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों की वॉक करवाने, उसके बाद आज जिम बंद है। सर का मैसेज आया था कि आज वो नहीं आ रहे हैं, तो जिम विल बी क्लोज्ड। तो मैं घर में ही कुछ एक्सरसाइज करूंगी। मेरा लैशेस के बाल ना थोड़े थोड़े निकलने लग गए हैं, स्पेशली व्हेन आई एम यूजिंग ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर ना, तो उससे थोड़े बहुत निकल जाते हैं। बट एनीवे अब तो बहुत कम रह गए हैं, थोड़े ही रह गए हैं, बट सीरियसली लुक बहुत चेंज हो जाती है। और इस बार तो मेरे इतने बढ़िया लैशेस करे हैं ना, जहाँ से मैंने करवाए थे। मैंने उस वाले व्लॉग में, दिल्ली वाले व्लॉग में डाला था, नेल रिचुअल्स नाम की जगह है राजौरी में। बहुत बढ़िया, बहुत नेचुरल उन्होंने करके दिया, कोई दर्द नहीं हुई, कोई रेडनेस नहीं हुई, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। सो इट वॉज वेरी गुड। मुझे अब ना बॉम्बे में ढूंढना है, मतलब स्पेशली थाने में ढूंढना है कि 1-2 जगह पे ट्राई करना है कि कहाँ पे बेस्ट मैं लैशेस करवा सकती हूँ। बिकॉज यार ये लैशेस ना सही में लुक पूरी चेंज कर देते हैं आपकी। मॉइस्चराइजर, उसके बाद मेरा रेटिनॉल। नाउ आई विल टेक बच्चास फॉर अ वॉक। बहुत ही गहरी नींद में दोनों सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमाइयाँ करके आए हैं आज वो। काफ़ी हेक्टिक जॉब्स हो रखी हैं आजकल उनकी, विच इज़ खाना पीना सोना, तो काफ़ी थक जाते हैं इस लूप से वो। तो इसलिए उन्हें अब जगाऊंगी और कहूँगी कि चलो भाई मिष्टू वॉकी चले, मिष्टू वॉकी चले, वॉकी चलो वॉकी जाएंगे, आ जाओ। चलो चलेंगे वॉक के लिए, आ जाओ। चलो अभी हम अट्टू को भी लेके जाएंगे साथ में। खराब कर दे। तो मैं कैमरा और फोन कुछ नहीं लेके जा रही हूँ नीचे से। नीचे जाके कोई व्लॉग नहीं होगा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो टूटेगा या फिर कोई बच्चा मेरे हाथ से छूट जाएगा, तो इसलिए आई कांट टेक दैट रिस्क। ओके बाय। तू ना पिछले जन्म में सुअर का आया था, कितना मजा आता है तुझे कीचड़ के अंदर पैर रखने का। वेट, ओके चावल लेके, चावल रुक जा। क्या नहीं तो की नहीं आपने अच्छे से, कितना तंग किया मम्मा को आज आपने। हाँ, जान आ गई। गिरता हुआ जा रहा है। ओके गाइस, आई विल फिनिश दिस व्लॉग नाउ। मुझे अब नहाने जाना है, गंदा फील हो रहा है। नीचे बारिश हो रही थी इसीलिए इसको नहलाया एक्चुअली, अदरवाइज ये संडे को नहाता है। बट इसको कीचड़ में जाना का शौक भी बहुत है। ये देखता नहीं, लाइक मिष्टी देखती है ना जब कीचड़ को, लाइक पानी को अगर देखती है तो वो साइड से निकलती है, ये उसके अंदर से जाता है। ही रियली लाइक्स इट। सो इसको नहला दिया, अब मैं नहाऊंगी,
ठीक है, इस व्लॉग को करते हैं फिनिश। होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग। काफ़ी रैंडम सा व्लॉग था, आई नो, हॉल्स ही हॉल्स थे इसके अंदर। सो या, इफ यू डिड एंजॉय इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज।